में शायद गुरु महाराज सूरत में आए थे और मैंने पहली बार महाराज का दर्शन किया था। हम एयरपोर्ट में गए थे सारे भक्त महाराज को वहाँ से रिसीव करने के लिए, और जब दीदी के घर पे छोटा प्रोग्राम रखा गया था और महाराज वहाँ पे आधा एक घंटा तक वहाँ प्रोग्राम हुआ। और मुझे याद है तब महाराज का जो चरण पादुका है वो मैंने सारे भाग के चक्कर के बीच में रखा हुआ था, तो मैंने वो उठा के दीदी के घर के अंदर रख दिए थे और उसको अपने रुमाल ढक दिया था। तो किसी ने वो देखा नहीं था, सिर्फ मुझे पता था कि महाराज के जो पादुका है वो अंदर रखा हुआ है। तो जब ऊपर महाराज नीचे आ गए जाने के लिए और मैं कुछ सेवा में ऊपर ही रह गई थी, मुझे किसी ने बताया कि महाराज जो वो है ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहे। तो मुझे अचानक से दौड़ के मैं जब नीचे आया और रुमाल के अंदर से जब महाराज के सामने रखा तो महाराज को तरफ मैं देख नहीं पा रही थी, महाराज बहुत गुस्सा होंगे शायद। और जब मैंने ऐसे थोड़ा दूर जाके महाराज की तरफ देखा तो महाराज हंस रहे थे, तो मुझे अच्छा लगा कि चलो थोड़ा सेवा महाराज का किया। फिर जब 2009 में जब महाराज बीमार हो गए थे, उसके बाद जब आए थे सूरत तो व्हीलचेयर में थे और हम वापस महाराज को एयरपोर्ट गए थे लेने के लिए। फिर वहाँ से सिटी लाइफ में या वेस्ट में किसी के गेस्ट हाउस में रुके थे महाराज। तो जिस दिन वहाँ से वापस जा रहे थे तो हम वापस महाराज से मिलने गए थे सारे भक्तों के साथ। तो वहाँ से जब निकल रहे थे तो उनके साथ जो ब्रह्मचारी एक प्रभु जी थे वाइट वस्त्र में, तो उन्होंने महाराज के सारे सामान जो भी हम फर्स्ट बॉक्स कहते हैं, जैसे उसमें सारे सामान रहते हैं, तो ऐसे ही महाराज के जो एक तो बीमार थे और उनके ज़्यादा से ज़्यादा जो मेडिसिन है वो यहाँ के नहीं है, वो बाहर से मंगाना पड़ता है। तो वो कुछ शायद वो निकाले थे और चेन लगा थे जल्दी बाजी। सब महाराज को प्रणाम करने मिलने में व्यस्त थे। तो मैंने अचानक से देखा कि महाराज का वो जो प्रभु जी है उनके पीठ में बैग रखा हुआ है, उसमें सारे बाहर से दिख रहा है कि यहाँ पे ये रखा हुआ है, वहाँ पे सीरीज है, वहाँ पे दवाई है, सब कुछ बाहर से दिख रहा है। तो मुझे लगा शायद कोई एक भी चीज़ अगर गिर जाए और रास्ते में अगर महाराज को कुछ भी जरूरत पड़ा होगा तो तकलीफ हो सकता है, क्योंकि ये यहाँ का नहीं लगता है। तो मैंने तुरंत प्रभु जी को जाकर वो सारे बहुत से प्रभु जी नाम खड़े थे, कोई माता जी इकट्ठे नहीं, फिर भी मैं वहाँ गई और प्रभु जी को बताया कि प्रभु जी आपके पीछे चेन खुला हुआ है। तो प्रभु जी ने कि माता बंद कर दीजिए। मैंने जब बंद किया तो मुझे तभी ऐसा लगा कि चलो थोड़ा सेवा हुआ, मुझे ऐसा लगा महाराज की सेवा थोड़ा कर पाएंगे। फिर जो था से निकल गए थे सारे प्रभु जी माता जी लाइन में खड़े थे और मैं एकदम आगे में थी और महाराज जो श्री रहते हाथ में डंडा छोटा वाला, उसमें सबको ऐसे आशीर्वाद देते देते जा रहे थे। मतलब गाड़ी जो थे वो स्लो जा रहे थे और सबके ऊपर ऐसे ऐसे आशीर्वाद दे रहे थे। तो मैं एकदम आखिरी में थी, पर मेरे सिर पे जब आया तो वो डंडा लगा ही नहीं, ऐसे ही गाड़ी निकल गई। तो मुझे जैसे रोना आ गया। तो मेरे बाजू में एक प्रभु जी थे, बोले माता जी क्या हुआ? बोले कुछ नहीं। तो माता जी पूछने लगा था ये ना, मैंने प्रभु जी सबको मैंने ऐसे देखा सबके सिर पे लगाया, महाराज मेरे सिर पे नहीं लगाया। तो प्रभु जी ने बताया माता जी इसमें थोड़ा गलती हो गई, आपके जो पल्लू थे ना वो नीचे गिर गए थे हवा के कारण से और इसीलिए महाराज ने वो टच नहीं कर पाए। तो मुझे उस दिन फील हुआ कि सच में मुझसे अपराध हुआ था। मैं सोचा था महाराज मुझे शायद पसंद नहीं करते होंगे, इसीलिए मुझे वैसे आशीर्वाद नहीं दिया। और उसके बाद से अभी भी मैं कभी भी घर पे भोग लगाती हूँ और अगर मेरे साथ पल्लू किसी भी हाथ में अगर नहीं रहता तो मुझे तुरंत जब भी मेरे से फोटो दर्शन करते तुरंत मैंने पल्लू करके हर रोज मुझे
ऐसा लगता है कि महाराज सामने बैठे हैं और मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे, सबको दे देंगे पर मुझे नहीं देंगे। इसलिए मैं पल्लू को रख देती हूँ जब कंसना सेवा में रहती हूँ। हरे कृष्णा।